नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल एनसाइक्लोजी के पे। जैसा कि आपको पता है, हमने कोई स्टार्ट किया हुआ है, एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। ये इसमें सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड हैं। 10 के 10 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें पॉलिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं। आपको ये देखना है कि आपके करेक्ट कितने होते हैं और रॉन्ग कितने होते हैं, कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। उससे आपको आपकी एनालाइज़ करने में मदद मिलेगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, तो इनको लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो और आपके यार दोस्त हैं, जो जितने भी आपके सर्कल में हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनको भी हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पब्लिक ओपिनियन इज़, किसी भी डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। द मेन फीचर ऑफ फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट क्या होता है? ये होता है संघवादी स्टेट। इसको फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ये इंडिया ने कहाँ से बोरो किया था? कनाडा से। इसमें होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, जैसे कोई भी लेवल है, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे, उससे और छोटे पे, उससे और छोटे पे, ऐसे करते करते सत्ता को नीचे तक लाया जाता है, पावर को नीचे तक लाया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को, वहाँ से रूल पास होते हैं। उस जो ऑर्डर्स हैं वो सेंटर से स्टेट्स पे आते हैं, फिर वहाँ से जिला परिषद पे आते हैं, फिर वहाँ से ग्राम सभा पे आते हैं, ग्राम पंचायत पे आते हैं। ऐसे बड़े लेवल से छोटे 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 लेवल पे जब चीज़ें आती हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, जो फेडरल स्टेट का एक मेन पार्ट है। तो इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इन इंडिया विमेन हैड नेवर बीन अ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट ऑफ, इनमें से 4 जो स्टेट दिए हुए हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अभी तक की स्टेट की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। तमिलनाडु में हमें पता है जयललिता जी रहे, जयललिता जी। यहाँ वसुंधरा राजे जी रही हैं बीजेपी से। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसी भी इंडियन स्टेट की पहली जो फीमेल चीफ मिनिस्टर थी वो कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। किस स्टेट की थी? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसमें से 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें कोई भी अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? वो है महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। हु एक्ट्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो बैरियर होता है, जो गैप होता है, जो कोई भी एक चैनल बनता है प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में, तो उसमें पुल का काम करते हैं हमारे पीएम। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो उनको पावर मिलती है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, इनको अपना लीडर चुनते हैं और इस हिसाब से ये इनके बीच में पुल का काम करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। द प्ले टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को पूरा गाने का जो टाइम है, उसको वर्जन को, उसका प्ले टाइम है 52 सेकेंड्स। इसमें और बाकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट 52 सेकेंड्स है फुल लेंथ की। सेकंड, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। थर्ड, सबसे पहली बार इसको 16/12/1911 को कांग्रेस सेशन में गाया गया था। किस कांग्रेस सेशन में गाया गया था? तो वो था कोलकाता। एक क्वेश्चन आपका ये बना मैक्सिमम लेंथ का, एक क्वेश्चन ये बना किसने लिखा। ये लिखा कि सबसे पहली बार कब किस सेशन में गाया गया? 1911 के कांग्रेस सेशन में, कोलकाता वाला सेशन में। एक क्वेश्चन आता है फिर कि इसको हैंसबर्ग में सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था।
फ्रेंड्स इस चीज़ पे ध्यान देना, परफॉर्म किया गया था, इसको गाया नहीं गया था, नॉट संग। इसकी डेट है हमें हमारे पास 11 सितंबर 1942 को, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था एज नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम के तौर पे। इफ़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिज़ाइन ही हैज़ टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, अगर हमारे राष्ट्रपति जी इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250, जिसमें से 238 इलेक्ट किए जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। इनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। जो किसी भी गेम में, किसी भी चीज़ में जो ख्याति प्राप्त होते हैं ना, किसी भी फील्ड के जो अपने माहिर हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ये नॉमिनेट करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। अगर आपसे लोकसभा का पूछ लिया जाए तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552। द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, हमारे आर्टिकल 14 में दिया हुआ एक फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है, सब इक्वल है, ये हमने कहाँ से बोरो किया था? ये हमने ब्रिटेन से बोरो किया था। फेडरल गवर्नमेंट इज़ इन द शेप ऑफ, हम फेडरल गवर्नमेंट आपको पहले भी बताया था कि जो संघवादी सरकार होती है, जो संघवाद होती है, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो उसमें सेंटर और स्टेट और जो बाकी छोटी ब्रांचेस हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ब्यूरोक्रेसी लिटरली मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय, ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी में ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अफसरशाही, अफसरशाही, इसको अफसरशाही बोला जाता है। इसमें ब्यूरोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग ही होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ये हमारा फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। हम एक बार फिर से क्विक रिव्यू देख लेते हैं, हम अपने आंसर्स को रिव्यू करते हैं एक बार फिर से। जो पब्लिक ओपिनियन है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो क्या होता है? मेजॉरिटी का ओपिनियन। मेन फीचर ऑफ फेडरल स्टेट क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे पावर आती है। किसी भी स्टेट का अभी तक जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे हमें, कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, तो उसका था महाराष्ट्र, तमिलनाडु की जयललिता जी रही हैं, राजस्थान की वसुंधरा राजे जी रही हैं, और उत्तर प्रदेश से सुचेता कृपलानी जी रही हैं। प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति जी के बीच में एक पुल का काम कौन करता है? हमारे पीएम करते हैं। नेशनल एंथम को गाने के लिए जो मैक्सिमम प्ले टाइम है वो कितना है? 52 सेकेंड्स। पहली बार 1911 में गाया गया था, कोलकाता के कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया था। इसको पहली बार परफॉर्म 1942 में किया गया था। कहाँ किया गया था? हैंसबर्ग में किया गया था। लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24/1/1950 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एज आर नेशनल एंथम इसको मान्यता दी थी। अगर हमारे राष्ट्रपति जी को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो किसको देंगे? वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। 238 हमारे इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। इसमें से एक एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट है, शायद वो अभी मोदी गवर्नमेंट ने फिनिश कर दिया है उसको। 2 हमारे लोकसभा में भेज सकते थे एंग्लो इंडियन, और 1 राज्यसभा में। इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता का फ्रेज यूज़ किया हुआ है, वो हमने कहाँ से बोरो किया था? वो हमने ब्रिटेन से बोरो किया। हमने ब्रिटेन से और भी बहुत सारी चीज़ें बोरो की हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, तो मोस्टली चीज़ें हमने उससे ही ली हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। ये कंसेप्ट हमने फेडरलिज्म का कहाँ से लिया था? ये हमने बोरो किया था कनाडा से। ब्यूरोक्रेसी क्या है?
ब्यूरोक्रेसी एक गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जिसको अफसरशाही बोलते हैं। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना, रेकमेंड करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों।